कैसी बात करती है माँ जी आप। अगर देवरानी जी के बेटा बहू पुरानी हवेली को अच्छे से संभाल रहे हैं तो उनका पूरा हक है पुरानी हवेली के ऊपर। आप उनको ही वो हवेली दे दीजिए। वैसे भी मेरा बेटा बहू शहर में रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें पुरानी हवेली के प्रति कोई रुचि है। दूर खड़ी देवरानी जेठानी अपनी सास की बातें सुनकर, देख रही हैं जेठानी जी कैसे माँ जी पुरानी हवेली अपनी देवरानी के बेटा बहू को देने की सोच रही है। और इतनी बड़ी पुरानी हवेली पर क्या हमारा कोई हक नहीं है जो सारा हवेली उनके नाम कर रही है। देवरानी जी, सासू माँ वो पुरानी हवेली अपनी देवरानी के बेटा बहू को इसलिए दे रही हैं क्योंकि वो उनकी देखभाल करते हैं। तो क्यों ना हम भी पुरानी हवेली की देखभाल करना शुरू कर दें, फिर उस पुरानी हवेली में हमें भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना उन्हें मिल रहा है। अगले दिन सुबह दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास से, माँ जी कल हमने आपको छोटी सासू माँ से बात करते हुए सुना था, तो हम ये कह रहे थे कि जैसे छोटी माँ जी के बेटा बहू इतने समय से पुरानी हवेली की देखभाल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों देवरानी जेठानी भी अपने पुरानी हवेली के ससुराल की थोड़ी बहुत देखभाल करना शुरू कर दें। हाँ माँ जी, इसी बहाने उन लोगों की भी थोड़ी मदद हो जाएगी, बेचारे अकेले लगे रहते हैं। आज तुम दोनों को अपनी पुरानी हवेली के ससुराल की इतनी फिक्र कैसे सताने लगी? वैसे तो तुम हमेशा वहाँ जाने से नाक मारती थी। वो माँ जी, हमारा बचपना था और कुछ नहीं। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों देवरानी जेठानी अपने नदी किनारे पुरानी हवेली के ससुराल की जिम्मेदारियों को संभालना चाहती हो। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और दोनों देवरानी जेठानी नदी किनारे अपनी पुरानी हवेली के ससुराल के लिए बड़ी सी कार में बैठकर अपनी सास और पति के साथ निकल पड़ती हैं। माँ, रास्ते में कितने सारे फलों के पेड़ हैं, कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हाँ माँ जी। अरुण जी, वो देखिए उधर कितनी बड़ी सुनहरी नदी बह रही है। क्या नदी? नदी आ गई? हमारी ही नदी है बहू ये। देख लो तुम दोनों देवरानी जेठानी इसी नदी किनारे थोड़ी दूर पर तुम दोनों देवरानी जेठानी का पुरानी हवेली वाला ससुराल है। आ गई गौरी तू अपनी दोनों बहू को लेकर उनके पुरानी हवेली के ससुराल में। मुझे तो लगा था कि तेरी बहू कभी यहाँ नहीं आएगी, पर आज यहाँ देखकर इन्हें बहुत खुशी हुई। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए हवेली के अंदर आइए। हाँ अरुण और सोहन भैया, तुम भी आओ, बड़े दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हुई है। अब पूरा परिवार पुरानी हवेली के अंदर घुसता है, जहाँ हवेली की बड़ी बड़ी खुली खिड़कियों से धूप की किरणें घुस रही होती हैं। रीतू भाभी, ये बड़ी बड़ी खिड़कियाँ क्यों खोल रखी हैं? यहाँ से कितनी तेज धूप आ रही है हवेली के अंदर। बहू, ये पुरानी हवेली है, पुरानी। यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं, इसीलिए यहाँ दोपहर में सूरज की रोशनी और रात में लैंप की रोशनी में रहा जाता है। भैंस की आँख, दिन तो निकल जाएगा फिर भी, पर रात को इस पुरानी हवेली में बिना लाइट बिना रोशनी के मेरे तो छक्के छूट जाएंगे डर के मारे। वो तो ठीक है माँ जी, पर बहुत गर्मी लग रही है। हाँ बहू, तुम लोगों को शहर में एसी में रहने की आदत है ना, इसीलिए। अच्छा सुनो, एक काम करो, जाकर नदी के पानी में नहा लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। माँ जी, देवरानी जी चलिए कमरे में सूटकेस रखकर नहाने चलते हैं। अब दिया अपनी देवरानी के साथ पुरानी हवेली के कमरे में आती है, जहाँ कमरा खोलते ही दरवाजे पर बहुत बड़ा मकड़ी का जाल बना हुआ होता है और वो जाला दिया के मुंह पर टच होता है। मम्मी, इतना बड़ा मकड़ी का जाला, ये पुरानी हवेली है या पुराना खंडहर? रुकिए मैं कुछ करती हूँ। अब सोनल कमरे के बाहर रखे डंडे से उस जाले को साफ करती है और कमरे में सूटकेस रख देती है और नदी में नहाने जाती है। देवरानी जी, अब इस नदी के ठंडे पानी में नहाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। हाँ, मुझे भी मन तो कर रहा है इस नदी के ठंडे पानी से बाहर ही ना निकलूं। अब दोनों देवरानी जेठानी नहाकर हवेली के अंदर आती हैं। तभी गौरी अपनी दोनों बहू से कहती है, एक काम करो, आज तुम दोनों का इस पुरानी हवेली के ससुराल में पहला दिन है, तो जाओ तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ही रसोई में खाना बना लो। कद्दू खाना बना लो? अभी तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ था। ठीक है माँ जी, हम बना लेते हैं। दोनों देवरानी जेठानी अपनी पुरानी हवेली के बहुत बड़े रसोई में आती हैं। रसोई बहुत ज्यादा अनोखी होती है क्योंकि वहां पुराने जमाने की लकड़ियों के मसाले के डिब्बे, पत्थर का सिलबट्टा, ओखली, मिट्टी का चूल्हा, कांसे के बर्तन और चूल्हे के पास बैठने के लिए एक लकड़ी का पटरा होता है। ये रसोई तो हजारों साल पुरानी लगती है और ये दूर दूर तक मुझे पानी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ खाना बनेगा कैसे? तभी वहां आती ऋतु। हमारी पुरानी हवेली में दीदी पानी की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए खाना बनाने से पहले हमें नदी किनारे से पानी पहले ही भर कर लाना होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है जेठानी जी, आप रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ।
अब सोनल नदी किनारे जाकर बाल्टी में पानी भरकर रसोई में लाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी लकड़ी के पटरे पर बैठकर खाना बनाना शुरू करती हैं और कुछ देर बाद लकड़ी के बहुत बड़े टेबल पर खाना परोसती हैं, जहां लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर सारा परिवार खाना खाता है। गौरी, तेरी बहू ने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। हाँ चलो, खाना बनाने का संस्कार तो अच्छा दे रखा है बहू को। मुझे तो लगा था कि ये दोनों शहरी बहू चूल्हा जला ही नहीं पाएंगी, पर इन्होंने तो खाना बहुत अच्छा बना लिया। शुक्रिया आप सभी का। अब देखते ही देखते रात हो जाती है, जिसके बाद चारों तरफ पुरानी हवेली में अंधेरा छा जाता है। तभी ऋतु लैंप लेकर दीपा और सोनल के पास आती हैं। आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए नदी किनारे, सबका बिस्तर लग रहा है, सोना नहीं है क्या? क्या हमें वहाँ उस नदी किनारे सोना है? हाँ दीपा दीदी, ये पुरानी हवेली में रात को बहुत गर्मी लगती है। ठंडी हवा का सहारा हमें नदी से ही मिल पाता है, इसीलिए हम लोग नदी के पास ही सोते हैं। दीपा इतना कहती है कि चारों तरफ पुरानी हवेली में छाए अंधेरे के बीच में से एक डरावनी आवाज आती है। कौन है यहाँ? कैसी आवाज है ऋतु? अरे अरे सोनल, डरो मत। यह डरावनी आवाज पुरानी हवेली के पास घूमते जंगली जानवरों की है। वो ऐसे ही रातों में घुर्राते और दहाड़ते हैं। अब पूरे परिवार की तरह दिया सोनल भी नदी किनारे सो जाती हैं कि तभी कुछ देर बाद तेज आंधी तूफान आता है और नदी की तेज लहरें बहती हुई सभी के ऊपर बरस जाती हैं। आहा माँ जी, बाढ़ आ गई है, बाढ़ उठिए। कहाँ बाढ़ आ गई? बाढ़ नहीं है गौरी, तेरी बहू नदी की तेज लहरों को बाढ़ समझ रही है। अरे बहू, तूने तो डरा ही दिया। यहाँ ऐसे ही नदी की तेज लहरें बहती रहती हैं, घबरा मत। इसी तरह अगले दिन नदी में दिया ढेर सारे जूठे बर्तन को धो रही थी। दूसरी तरफ सोनल ढेर सारे गंदे कपड़े धो रही थी। सोनल, अगर कपड़े धो रही हो तो ये 2-4 कपड़े और हैं, इन्हें भी धो दो। अब आई हो तो थोड़ी मदद तो ले लेनी चाहिए तुमसे। सच कहूँ तो तुम्हारी बातें सुनकर मन कर रहा है तुम्हें इसी नदी में फेंक दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन सुधा, बहू जाओ, ऋतु खाना बना रही है, तब तक तुम हवेली में झाड़ू मार लो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है पुरानी हवेली में हिस्सा मांगना मेरी बेवकूफी थी, क्योंकि यहाँ आकर तो मैं नौकरानी बन गई हूँ। ठीक है माँ जी। अब दोनों देवरानी जेठानी आकर हवेली के बड़े से कमरे में झाड़ू लगाने लगती है, जहाँ पुरानी हवेली की दीवारों के दरार से मिट्टी झड़ रही होती है। हे भगवान, इतने बड़े कमरे में झाड़ू लगाकर तो मेरी कमर टूट गई, ऊपर से पुरानी हवेली की दीवारों से मिट्टी झड़नी बंद ही नहीं हो रही है। इसी तरह फिर अगले दिन उर्मी, दिया और सोनल बहू, तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों मिलकर नदी में पड़े सभी कचरों को साफ कर दो। कई दिनों से नदी साफ नहीं हुई है। जी छोटी सास, हम अभी कर देते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर नदी के गंदे कचरों को उठाकर साफ करने लगती हैं। अरे ये नदी है या बवाल, मैं कहती हूँ इस नदी को बना क्यों रखा है। आए दिन कोई ना कोई आकर इसे गंदा कर ही देता है। इससे बढ़िया तो इस नदी को पूरी तरीके से यहाँ से हटा देना चाहिए। इसी बहाने हमें थोड़ी और जगह मिल जाएगी। जेठानी जी, हर किसी का दिमाग हमारी तरह थोड़ी ना चलता है। तभी अगले दिन पूरा परिवार जब खाना खा रहा होता है, दादा ससुर जी, मैं क्या सोच रही थी, हम इस नदी को परमानेंट यहाँ से हटा क्यों नहीं देते? इसी बहाने हमें हमारी हवेली के सामने थोड़ी और जगह मिल जाएगी और पानी का कनेक्शन तो हम बाहर से लगवा भी सकते हैं। नहीं बहू, ये नदी हमारी पुश्तैनी नदी है। इस नदी को हम कभी नहीं हटा सकते अपनी पुरानी हवेली के सामने से। अब इसी तरह धीरे धीरे साहिल और अरुण पुरानी हवेली में हो रही हर तरह की दिक्कत को खत्म करने की कोशिश करते हैं। दादाजी, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इस पुरानी हवेली में बिजली का कनेक्शन करवा दूं, ताकि घर की महिलाओं को खुलेआम नदी के पास न सोना पड़े, और साथ ही मैं एक पानी का कनेक्शन भी कर देता हूँ, ताकि बार बार पानी लेने के लिए नदी के पास न आना पड़े। हाँ बेटा, अगर तू ऐसा करवा देता है तो हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अब पुरानी हवेली से जाने से पहले गौरी के दोनों बेटे पुरानी हवेली में पानी और बिजली का कनेक्शन करवाते हैं। वहीं दोनों देवरानी जेठानी को भी एहसास होता है कि पुरानी हवेली संभालना उनके बस की बात नहीं है, इसीलिए वह अब अपने दिमाग से हिस्सा लेने की सोच को त्याग देती हैं और वापस अपने शहर चली जाती हैं। बारिश में 3 बहू की रसोई। गोमती और केशव के तीनों बेटे गौरव, नैतिक, माधव की शादी मानसून के महीने में पारुल, मेनका, सलोनी से हो जाती है। बेहद खुशी के साथ गोमती अपनी तीनों बहू का ससुराल में गृह प्रवेश करवाती है। तभी घर में आते वक्त थोड़ा सा बारिश में सास भीग जाती है, जिससे छींक देती है। बाप रे बाप, ये बारिश का मौसम।
सांस के छींकते ही तीनों बहू रुमाल, पानी और विक्स देती हैं। अरे मेरी प्यारी बहू, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा ये प्यार देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम तीनों को बराबर मेरी फिक्र है। मुझे यकीन है इस घर को भी तुम एक साथ तीनों यूं ही संभालोगी। जरूर माँ जी। अच्छी। अरे भैया, थोड़ा थोड़ा सब भीग चुके हैं, जल्दी से सब कपड़े बदल लो। जी पापा। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लेते हैं और खिड़की से बारिश को देखकर लुत्फ उठाते हैं। तब सास खुद ही चाय बनाकर सभी बच्चों को दे देती है। रात को बहुत जोर से आंधी आती है और बिजली कड़कने लगती है, जिसके बाद तेज बारिश शुरू होने लगती है। बाप रे गौरव जी, बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो सड़क भर जाएगी। देखिए ना, अभी भी सड़क पर कितना पानी है। हाँ, मॉनसून का महीना है तो यही होगा ना। तुम सो जाओ, बहुत रात हो रही है। सभी लोग सो जाते हैं। लगातार रात की बारिश से छत पर पानी भर गया था, जिससे रसोई की तरफ दीवार में सीलन आ जाती है और पानी टपकने लगता है। और अपनी पहली रसोई के लिए तीनों बहू रसोई में पहुंच जाती हैं कि अपनी रसोई देख सबसे पहले वहां की सफाई करने लगती हैं। ओह माय गॉड, मुझे बारिश बहुत पसंद है, लेकिन बारिश की वजह से देखो हमारा किचन ही खराब हो गया। अब हम अपनी पहली रसोई की रस्म कैसे करेंगे? सलोनी, तुम चिंता मत करो, हम तीनों हैं ना। मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ, तुम छोले को उबाल दो और तुम मेनका चावल बीन दो। ठीक है दीदी। तब एक बहू रसोई की सफाई करती है, दूसरी बहू छोले कुकर में रखती है, तीसरी बहू चावल साफ करती है। सफाई के बाद तीनों खाना बनाना शुरू करती है कि लगातार बारिश की टपकन रसोई को फिर से गीला कर देती है। तब सास, ये क्या, दोबारा से रसोई में पानी आ गया। ऐसे तो हम खाना नहीं बना पाएंगे। मिर्च मसाले भी खराब हो रहे हैं। हे भगवान, लगता है छत पर बारिश का पानी भर गया है। अब बारिश भी तो रुक नहीं रही ना। ऐसे में तुम तीनों की पहली रसोई की रस्म कैसे होगी? इस रसोई में तो हो नहीं सकती। आप चिंता मत कीजिए, हम तीनों आंगन में रसोई बना लेते हैं खुद जुगाड़ करके। वो टेंट वेंट होता है ना, वैसा ही। अरे हाँ, ऐसे तो हम कर सकते हैं। सलोनी, मेनका, तुम दोनों रसोई का सामान, बर्तन, मसाले बाहर लेकर चलो, मैं भी आधा सामान लेकर आती हूँ। तीनों बहू अपने पहले आंगन में जाकर सारा पानी बाहर निकालती हैं और फिर सलोनी टेंट लगाकर बाकी दोनों बहू के साथ एक टेबल और उस पर गैस रखकर तीनों खाना बनाने लगती हैं। अरे वाह, हमारी रसोई तैयार हो गई और बारिश का पानी भी यहाँ नहीं आ रहा। चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं। मैं सब्जी काट देती हूँ सलाद के लिए। हाँ जी ठानी जी, और मैं छोले बनाने के लिए टमाटर प्याज को पीस लेती हूँ, पर हम दोनों को खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं खाना बना लूंगी, बस तुम तैयारी करवा देना। ठीक है दीदी। तब एक बहू मिक्सी चलाती है, दूसरी पूरी बनाती है, तीसरी सलाद काटती है। तब खाने की खुशबू सामने वाली पड़ोसन सुरैया के घर में चली जाती है और वो छाता लेकर पानी वाली सड़क से घर में आ जाती है। उसी वक्त सास भी अपनी बहू को खाना बनाते देख रही होती है। ओहो गोमती, तेरी तीनों बहू कल ही घर में आई थी और आज ऐसी बारिश में आंगन में खाना बना रही हैं। क्यों भाई? क्या बताऊं, रसोई में बारिश की वजह से पानी आ गया है और उनकी पहली रस्म करवाना भी जरूरी है। पर तू यहाँ कैसे सुरैया? अरे सुरैया को तेरे बहू के हाथ के खाने की खुशबू यहाँ खींच लाई। बारिश में भी अब चाय बाय बना रही होती हो तो पी लेती, लेकिन छोड़ो। पर जो भी हो, तेरी तीनों बहू को एक साथ काम करता देखा, अच्छा लगा। इनमें एकता है, वरना आजकल की बहू में तो बंटवारा करके 3-3 चूल्हा घर में रखती हैं। तू सही बोली, लेकिन मेरी तीनों बहू में बहुत प्यार है। हमारे घर में बंटवारा कभी नहीं होगा। अच्छा, वैसे मुझे यहाँ से खाना देखकर लग रहा है कि तीनों बहू ने अपने अपने पति के लिए खाना बनाया है, सास ससुर के लिए नहीं। आंटी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पूरे परिवार के लिए मिलकर खाना बनाया है। खाना बचेगा तो आप भी ले जाना। ये सुनकर दोनों बहू हंसने लगती हैं और सुरैया को गुस्सा आता है। वो वहां से चली जाती है। तब पहली रसोई का खाना खाकर घर वाले खुश होते हैं, उन्हें शगुन दे देते हैं। लेकिन रोज रोज बारिश में मेनका और सलोनी को खाना बनाने से दिक्कत होने लगती है, क्योंकि खाना बनाने का काम पारुल का था। लेकिन मेनका और सलोनी अंदर घर में जाकर बारिश में या कभी बाजार से सामान लेकर आती थी और बारिश का पानी रसोई तक आ जाने पर दोनों बारिश का पानी हटाती थी, जिससे चिढ़कर एक दिन दोनों कहती हैं, बस जेठानी जी, अब हमसे और नहीं होगा। हाँ जेठानी जी, ये बारिश का पानी यहाँ से हटा हटा कर और आपकी गुलामी करके धनिया पाउडर दे, लाल मिर्च दे, पूरी बना दे, इससे दिमाग खराब हो चुका है अब।
और इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि हम अपनी रसोई अलग कर रहे हैं, वरना आप तो हमें नौकर बनाकर ही छोड़ेंगी। तुम दोनों को गलतफहमी हुई है, रसोई अलग मत करो। बड़ी बहू सही कह रही है, तुम दोनों एक साथ खाना बना लो। माँ जी, अब खाना एक साथ नहीं बन सकता। मैं अलग रसोई बना रही हूँ अपने कमरे में, और मैं अपना टेंट लेकर छत पे जा रही हूँ। अब जेठानी जी देख लेंगी कि इन्हें खाना कहाँ बनाना है। जैसी तुम दोनों की इच्छा। ये क्या, मैं जो नहीं चाहती थी वही हुआ। तीनों बहू की रसोई अलग अलग हो गई, वो भी इस बारिश में। अब बड़ी बहू कैसे खाना बनाएगी बिना टेंट के। एक बहू छत पर टेंट लगाकर रसोई बनाती है और दहेज में आई इंडक्शन का इस्तेमाल करती है। दूसरी बहू अपने कमरे में सिलेंडर ले जाती है। वहीं तीसरी बहू बारिश धीरे होने पर आंगन में तिरपाल लगा लेती है और उसके नीचे 2-4 ईंट रखकर मिट्टी का चूल्हा बना लेती है। बहू, बारिश में ये चूल्हा सूखा भी नहीं तो कैसे खाना पकाएगी, वो भी बारिश में बैठकर। मैं बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं लकड़ी का इंतजाम करने जा रही हूँ। ठीक है, ये ले छाता ले जा। तब छाता लिए पारुल लकड़ी खरीदने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी। क्या बनाऊं? मुझे ज्यादा अच्छा बनाना नहीं आता, लेकिन मैं जंक फूड अच्छे से बना लेती हूँ, और चीनी भी। तो रामेन बना लेती हूँ। ओहो, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, और इंडक्शन पर क्या बनाऊंगी। बारिश में ऐसा करती हूँ, खाना बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। कुछ फ्रोजन आइटम भी मंगा लेती हूँ, जिसे गर्म करके मैं खुद घर वालों को कल परोस दूंगी। वहीं पारुल आकर चूल्हे पर दाल बाटी चूरमा बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी बहू चीनी तैयार कर लेती है और तीसरी बहू ऑर्डर किया गया खाना बाहर से छुपकर घर में ले आती है और घर वालों को परोस देती है। पापा जी, मैंने राजमा चावल बनाए हैं, लीजिए ना। और पापा जी, मैंने रामेन बनाए हैं। और माँ जी, पापा जी, मैंने दाल बाटी चूरमा और साथ में गुड़ और छुआरे की खीर बनाई है, खाइए। वाह, तीनों के खाने में से खुशबू आ रही है। इतना सारा खाना थोड़ा थोड़ा ही खा पाऊंगा। सब लोग तीनों बहू के अलग अलग रसोई के हाथों का खाना खा लेते हैं। वाह मेनका, सलोनी, तुम दोनों का खाना अच्छा है, लेकिन बड़ी बहू ने जो दाल बाटी चूरमा बनाया है और छुआरे गुड़ की खीर है, काफी ज्यादा स्वादिष्ट है और चूल्हे का तो अलग ही स्वाद आ रहा है। शुक्रिया माँ जी, बस आप दोनों के आशीर्वाद से मैंने बारिश में भी बना लिया। ऐसे ही तीनों अलग अलग बारिश में खाना बनाती हैं, जिसमें रोज घर वालों को पारुल के चूल्हे का ही खाना पसंद आता है और मेनका का चाइनीज और सलोनी का फ्रोजन फूड सास ससुर को अच्छा नहीं लगता। और पारुल की ज्यादा तारीफ सुनने से दोनों बहू को जलन होने लगती है, जिससे वो पारुल के खाने में तभी नमक तेज कर देती है। आज हम दोनों साथ मिल गई हैं सलोनी। आज इस गरीब बहू का तेज नमक वाला खाना खाकर माँ जी पापा जी बहुत गुस्सा करेंगे, और फिर हम उन्हें चाय पकौड़े खिलाएंगे। हाँ, अब तो दीदी की खैर नहीं। ये बात पीछे खड़ी गोमती सुन लेती है, पर कुछ कहती नहीं। वहीं खाना देने से पहले हमेशा की तरह पारुल चखती है। अरे, खाने में इतना नमक तेज कैसे हो गया? कोई बात नहीं, आटे की लोई डालकर कम कर देती हूँ। पारुल साग में आटे की लोई डाल देती है, जिससे सारा तेज नमक कम हो जाता है और खाना खाकर सास ससुर। वाह बहू, बारिश में मक्के की रोटी और साग खाने का अपना ही अलग मजा है। हाँ बहू, तुम्हारे हाथों का खाना कभी कभार मुझे मेरी माँ की याद दिला देता है। अच्छा, ऐसी बात है, इस बार भी हमारा खाना इन्हें अच्छा नहीं लगा। अब तो गई दीदी। दोनों पारुल से बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी और बार बार उसके खाने को खराब कर देती हैं, लेकिन पारुल फिर भी खाना बचा लेती है। तभी एक दिन गोमती बाहर के ऑर्डर वाले खाने को बहू को घर में लाता हुआ देख लेती है और दोनों बहू पर फूट पड़ती है। शर्म कर लो, अभी भी वक्त है। मैंने तुम दोनों को कई बार बड़ी बहू का खाना खराब करते हुए पाया है। खुद बना नहीं सकती हो और अगला बना रहा है तो उसे खराब करने में लगी रहती हो। खुद कबूलोगी या निकालो इस बारिश में घर से बाहर तुम दोनों को। नहीं नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, हमने जलन के कारण दीदी का खाना खराब किया। सॉरी जेठानी जी, सॉरी माँ जी, बस हमें एक मौका दे दीजिए। ठीक है, एक मौका दूंगी, लेकिन अपनी जेठानी से खाना बनाना सीख लेना, वरना घर के बाहर का रास्ता याद कर लेना। तब सास की वार्निंग से दोनों बहू बड़ी बहू से चूल्हे पर बारिश में खाना बनाना सीखती हैं और बारिश बंद हो जाने पर वापस तीनों एक ही रसोई में आ जाती हैं।